हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं आज आपको लेके चलती हूँ हस्तशिल्प मेला, जो कि लगा है सेक्टर 47 गुड़गांव में। तो ये मेला ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये है दीपोत्सव पवेलियन। यहाँ पे ना लाइट्स के रिलेटेड सारी शॉप्स थी। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े ना, तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा हैंड क्राफ्टेड कारपेट्स और डोरमेट्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में थे और बहुत ही सुंदर थे। और ये मेला ना बेसिकली जितने भी हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं उन्हीं से रिलेटेड सारा शॉप यहाँ पे लगा हुआ है। और अभी ना जब मैं ये शूट कर रही थी उस टाइम ये स्टार्ट नहीं हुआ था। ये देखिए, मैंने ना एक कश्मीरी स्टॉल भी देखा जहाँ पे ना ये जैकेट थी और इतनी प्यारी थी। इसका कॉस्ट भैया ने मुझे अराउंड 1800 रुपीज़ बताया था। सेम उसी डिज़ाइन में डिफरेंट जैकेट थी जो लॉन्ग थी। इन लोगों ने मुझे इसका कॉस्ट अराउंड 2800 रुपीज़ कॉस्ट किया था। इनके पास डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के सूट्स और शॉल्स भी थे। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े ना, तो मैंने ये एक जोधपुर का स्टॉल देखा। जोधपुर का बेसिकली स्टॉल, इसमें ये था ना, ये सारा जो भी आप मटेरियल देख रहे हैं ये सब मार्बल है जिस पे कटिंग करके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनाया गया है। तो ये कोई इसेंस डिफ्यूज़र है, तो कोई वो होता है ना, पूजा करते टाइम अगरबत्ती लगाते हैं तो हम उसमें लगा देंगे तो इसमें से धुआं निकलेगा। और इसमें ये मार्बल बेसिकली वाइट है, तो भैया ने ना हाथ गीला करके उस पर जब लगाया ना तो इसका कलर ऐसा चेंज हो गया था। ये देखिए इस तरीके से, काफ़ी यूनिक चीज़ था, लग अच्छा रहा था और ये कॉस्ट भी उसी हिसाब से कर रहा था। इसका कॉस्ट भैया ने मुझे 1200 रुपीज़ बताया था। इसी में भैया के पास इस टाइप के लैम्प्स भी थे, तो वो हमें वो भी दिखा रहे थे। उन्होंने वो ऑयल था कोई उनके पास जिसको हाथ में लगा के उसके बाद उसके ऊपर रब किया था तो उसका कलर चेंज हो गया था येलो में। उसके अलावा उनके पास वास पॉट्स भी बहुत सारे थे। मुझे ना ये बहुत यूनिक लगा था बिकॉज एलिफेंट के अंदर भी ना इन लोगों ने एक एलिफेंट डाला हुआ था और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा कटिंग। ये थोड़ा साइज़ बड़ा था भैया ने जो मुझे दिखाया, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हैंडलूम पवेलियन की साइड, और जैसे ही मैं आगे बढ़ी तुरंत लाइट आ गई थी। तो यहाँ पे ना सूट्स के डिज़ाइन थे, काफ़ी अच्छे थे और मटेरियल वाइज भी काफ़ी फ़ाइन मटेरियल था। ये अराउंड 1400-1500 से स्टार्टिंग प्राइस था यहाँ पे इनका। और ये सेल्फ वर्क में सूट था जिसको मैंने अभी दिखाया। हम लोग आगे बढ़े ना, तो हमने ये लेदर्स की शॉप देखी। यहाँ पे लेदर्स के हैंड बैग्स, कॉइन पाउच, उसके अलावा लैपटॉप के बैग भी थे। और ये भैया ना कोलकाता से आए थे यहाँ पे शॉप लगाने के लिए। ये सारा सामान वो लोग कोलकाता में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्होंने हमें बताया था। और ये सारा प्योर लेदर का था और उसी हिसाब से इन सब मटेरियल्स के हिसाब से ही उनका प्राइस भी था। ये हम लोग लैपटॉप बैग देख रहे थे, मुझे काफ़ी पसंद आया था ये लैपटॉप बैग। और ये जनरली मुझे कॉस्ट कर रहा था 4 to 5,000 रुपीज़। मैंने ना ये कॉइन बैग देखा, ये कॉइन बैग बड़ा क्यूट सा था और ये मुझे कॉस्ट कर रहा था 50 रुपीज़ का। उन्होंने ना ये स्लिंग बैग दिखाया। इस स्लिंग बैग में जो स्टिचिंग हो रखी है ना कॉर्नर पे, वो सारी स्टिचिंग भी लेदर की थी। मुझे ये चीज़ उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और ये सारा प्योर लेदर में काम हो रखा था। उसके अलावा इस पर जो क्राफ्ट हो रखा था वो भी बहुत सुंदर था। आप अगर गुड़गांव में हस्तशिल्प मेला जा रहे हैं तो आप इनकी शॉप पे ज़रूर विज़िट करिएगा। इनका शॉप नंबर है 77। हम लोग उससे आगे बढ़े ना, तो हम लोगों ने सिल्वर ज्वेलरी की शॉप देखी। आजकल बोहो बहुत ट्रेंड में है, तो यहाँ पे पूरा बोहो ज्वेलरीज था। उसके अलावा ना यहाँ पे ड्रीम कैचर्स की भी एक बहुत सुंदर सी शॉप थी। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोगों को ये टॉय शॉप दिखी, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर तरह के टॉय शॉप थे। अभी अरेंज नहीं हुई थी, बेसिकली ये अभी अरेंज कर रहे थे, मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई थी। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 200 के शॉप्स में सेल लगी हुई थी, मतलब 200 के स्वेटर्स थे। वहाँ पे हमें बुक शॉप भी दिखी जो क्वालिटी वाइज काफ़ी ओके बुक थी। ये है नया भारत के साथ विद मोदी जी। हमने आगे बढ़े तो ये पिक्चर देखी और ये ना एक हैंडमेड पेंटिंग्स की शॉप थी जहाँ पे हैंडमेड पेंटिंग्स सेल हो रही थी और उन्होंने ये लगा रखा था। तो
वहाँ पे डिफरेंट शॉप्स थी ना, तो मैं वहाँ पे कारपेट देख रही थी। तो हम लोगों ने ये कारपेट देखा, उसके अलावा भी 2-3 और कारपेट्स देखे थे। ये वुलन में कारपेट था, इस पे पूरा काम वुलन का हो रखा था। उन्होंने बताया इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा था। अगर आप भी सेक्टर 47 के आसपास गुड़गांव में रहते हैं तो आप भी हस्तशिल्प मेला में ज़रूर विज़िट करिएगा। ये 9 अक्टूबर तक लगा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।